नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास का नया मॉडल तेजी से आकार ले रहा है। यहां प्रगति के साथ पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय नजर आए। भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर राष्ट्रीय सेमिनार से लेकर जल संरक्षण के जन आंदोलन तक सरकार की सोच स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़ाने, संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों के हित में बड़े फैसले लेने की दिशा में भी कदम तेज हो गए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब संतुलित और समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ग्रीन बिल्डिंग से बदलेगा विकास मॉडल, प्रकृति के साथ संतुलित प्रगति। जल गंगा अभियान में एमपी नंबर 1। आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का सहारा, वैदिक घड़ी से संस्कृति को पहचान। किसान हित में कॉरिडोर का बड़ा फैसला। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच अब निर्माण कार्यों में ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। सेमिनार में देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लेकर वेल्डिंग और निर्माण क्षेत्र की नई तकनीकों पर चर्चा की। साथ ही आईआईटी इंदौर और ग्राह संस्था के साथ एमओयू भी हुआ, जो भविष्य के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगा। प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते। आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहां भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि विकास अब प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर ही संभव है। मध्य प्रदेश ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को तेजी से अपना रहा है। सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल शहरी योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के असर से पूरी दुनिया प्रभावित है। ऐसे में हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय करना होगा। यही संतुलन भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि दोनों को सुनिश्चित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, उनके विभाग के द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये प्रयोग हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर हमारे विभाग ने सभी प्रकार के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अभियंताओं को जोड़ करके ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी और आधुनिक संसाधन भी दोनों का मिश्रित रूप होकर के भविष्य में कितने अच्छे प्रकार से और काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये आग्रह है कि हाँ, हमारे लिए आज ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने पैसे का, निर्माण का, नई टेक्नोलॉजी का प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके जितने अच्छे प्रकार से प्राकृतिक
इन व्यवस्थाओं को लेके चले, उससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बना दिया है। इस अभियान में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जन भागीदारी का बड़ा उदाहरण बनी है। गांव-गांव और शहर-शहर लोगों ने जल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। बूंद-बूंद पानी बचाने की इस मुहिम ने न केवल जल संकट से निपटने की राह दिखाई है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखी है। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए, और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से काम कर रहा लगातार, राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी। खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया, और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन। देश भर में मोबाइल अलर्ट और सायरन को लेकर मुख्यमंत्री ने अहम संदेश दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये कदम आपदा प्रबंधन की दिशा में बेहद जरूरी है। कोविड काल के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता और तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। भारत अब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में नागरिकों को भी सतर्क रहना और अलर्ट सिस्टम को समझना जरूरी है। आज हमने बैठे बैठे ये महसूस किया है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरंदेशी एक अच्छा निर्णय भी है हमारे लिए। आज आपने देखा हो, बीते समय कोविड के काल में भी पूरे देश को अलर्ट करते हुए उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को लेकर आह्वान किया था। आज के इस वैश्विक माहौल में भी हमारा देश जब चारों तरफ से आगे बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से हर छोटी से छोटी बात के लिए भी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के मामले में देश हुआ है, ऐसे में इस प्रकार के नए प्रकार का आदत डालना ये बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति और विज्ञान का अनूठा संगम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में सामने आया है, जो अब वैश्विक पहचान बन रही है। इस पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वैदिक समय गणना और आधुनिक तकनीक का ये मेल भारत की वैज्ञानिक विरासत को नई पहचान दे रहा है। इससे न केवल संस्कृति का प्रसार हो रहा है, बल्कि युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं से जुड़ रही है। ये पहल भारत की सांस्कृतिक शक्ति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का माध्यम बन रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमी कॉरिडोर परियोजना में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब जमीन देने वाले किसानों को 60% विकसित जमीन दी जाएगी, जिससे उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। करीब 2360 करोड़ की इस परियोजना से उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार विकास और किसान हित के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रही है। ये फैसला प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। मध्य प्रदेश में विकास अब सिर्फ रफ्तार का नहीं, बल्कि संतुलन का नाम बनता जा रहा है। पर्यावरण, जल, संस्कृति और किसान, हर क्षेत्र में सरकार की सक्रियता साफ नजर आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां विकास और प्रकृति साथ साथ चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।